एक आदमी जो 10 साल से भी ज्यादा समय से एक सुनसान द्वीप पर रह रहा था, अचानक उसे एक बेहद खूबसूरत महिला दिखाई दी। वह उसके पीछे पीछे समुद्र किनारे तक गया। तभी महिला रुक गई, अपना हाथ उठाकर दूर समुद्र की ओर इशारा किया। जब उसने उस दिशा में देखा और फिर वापस महिला की तरफ मुड़ा तो वहां महिला की जगह सिर्फ एक कंकाल खड़ा था। यह देखकर फ्राइडे की नींद खुल गई। उसे लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि किसी आने वाले खतरे का संकेत है। उसने तुरंत जाकर रॉबिन्सन को अपना सपना बताया। जैसे ही रॉबिन्सन ने सुना कि सपने में एक महिला थी, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोनों मशालें लेकर आधी रात को समुद्र तट पर पहुंचे, लेकिन वहां किसी इंसान के पैरों के निशान तक नहीं मिले। निराश होकर रॉबिन्सन लौट आया और सोचने लगा कि शायद फ्राइडे अकेलेपन की वजह से ऐसी बातें सोचने लगा है। लेकिन अगले ही दिन एक अजीब घटना हुई। जब फ्राइडे पानी भरने गया तो उसने देखा कि वर्षों से कभी न सूखने वाला पहाड़ी झरना अचानक सूख चुका था। दोनों झरने के स्रोत तक पहुंचे। जैसे ही रॉबिन्सन ने पानी को छूने की कोशिश की, उसका हाथ किसी अदृश्य चीज में फंस गया। बड़ी मुश्किल से हाथ बाहर निकाला तो उसकी शादी की अंगूठी गायब थी। उसी पल झरने का पानी पूरी तरह रुक गया। सच्चाई जानने के लिए दोनों बारूद लेकर चट्टानों की दरार उड़ाने पहुंचे, लेकिन बारूद जलाने के बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने बारूद का डिब्बा हटाया ही नहीं था। जोरदार धमाका हुआ और चट्टानों के भीतर से पानी का तेज बहाव निकल पड़ा। उसी के साथ एक रहस्यमयी संदूक भी बाहर आ गिरा, जिसके ढक्कन पर एक खोपड़ी बनी हुई थी। फ्राइडे को उसे देखकर अशुभ एहसास हुआ, लेकिन रॉबिन्सन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही उसने गुफा का पानी पिया, मीठा झरना अचानक कड़वा हो गया। उधर फ्राइडे ने दीवारों पर बने अजीब चित्र देखे। दोनों उनका मतलब समझ ही रहे थे कि पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। डरकर दोनों बाहर भाग आए। घर लौटने के बाद उनकी नजर फिर उस संदूक पर गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसे मोम से सील किया गया था। रॉबिन्सन ने मोमबत्ती की मदद से मोम पिघलाया। जैसे ही सील टूटी, अंदर से एक अजीब सी चाबी निकली। वह चाबी संदूक में लगे 6 ताले में से किसी एक में फिट होती थी, लेकिन अगर गलत ताले में लगाई जाती तो शायद संदूक कभी नहीं खुलता। तभी फ्राइडे को संदूक पर बने अलग अलग निशान याद आए। उसने अनुमान लगाया कि यही निशान ताले खोलने का सही क्रम बता रहे हैं। रॉबिन्सन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फ्राइडे ने कहा कि यह उसके पूर्वजों का ज्ञान है। दोनों ने उसी क्रम का पालन किया और आखिरकार संदूक खुल गया। लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक महिला की खोपड़ी थी। फ्राइडे ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही महिला थी जो उसके सपने में आई थी। सच्चाई जानने के लिए दोनों फिर गुफा में गए। दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि यह जल देवता की एक प्राचीन कथा थी। वह महिला जल देवता को चढ़ाई गई बलि थी। सपने में उसने समुद्र की ओर इसलिए इशारा किया था ताकि उसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा करके समुद्र में प्रवाहित किया जाए और उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब फ्राइडे को उस महिला के शरीर के बाकी हिस्से ढूंढने थे। पहले तो रॉबिन्सन ने इस झंझट में पड़ने से मना कर दिया, लेकिन जब फ्राइडे ने कहा कि अगर महिला की आत्मा को शांति